जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तरफ अयोध्या में राम जी की नवीनीकरण, फिर से एक बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह, बहुत सारे भक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं। 5 जून का समय, वो समय जब गंगा दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं उनके सभी परिवार वालों के साथ जितना भी राम दरबार में हैं उन सभी के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जो कि दिनांक 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है। एक तरफ सृजन और दूसरी तरफ संहार, यही है प्रकृति का नियम और यही है युग परिवर्तन की भी नींव। युग परिवर्तन बिना विनाश के संभव ही नहीं हो सकता है, कारण बिना विनाश के पाप का खात्मा हो नहीं सकता, पापियों का खात्मा हो नहीं सकता। और यदि पाप का खात्मा ना हो, पापियों का खात्मा ना हो, तो फिर भला कैसे दुनिया आगे की ओर बढ़ेगी। इसलिए एक तरफ युग परिवर्तन में जहाँ विनाश का कार्य चल रहा है, वहीं दुनिया निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ाती जा रही है। एक ऐसा योग जो पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक संकेत लेकर आया है। अब भी उसमें समय है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस कुछ घंटे शेष। उसके पश्चात उस खतरनाक योग को, जिसे अंगारक योग कहा जाता है, और अंगार का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, और अंगारक योग क्यों बनेगा वो जान लीजिए, और किस प्रकार ये पूरे विश्व के लिए एक चेतावनीपूर्ण समय है। खतरे के निशान से ऊपर पूरी दुनिया के लिए ये समय आएगा, और ये समय जो ज्योतिषीगण बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जब जब यह योग बना तब तब दुनिया ने बहुत बड़ी विनाश लीला देखी। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड अपने तरीके से, अपने स्टाइल में आज हर कार्य को अंजाम तक लेकर जाने की तैयारी जो उसने कर ली है, उसी के अकॉर्डिंग सही समय पर सही घटना। लोग पहुँचे थे खुशियाँ मनाने, फैंस की भीड़ जुट गई थी अपने हीरो को मिलने के लिए, लेकिन हीरो तो मिले नहीं, लेकिन मौत ज़रूर मिल गई। क्या उन फैंस को पता था कि जिनके लिए उनके सिर पर पागलपन सवार है, वही उनके लिए काल बनकर आने वाला है। समय कब किसके लिए काल बन जाए ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए आजकल लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लोग आजकल हीरो के पीछे भागते हैं, उससे 1/4 टाइम भी यदि भगवान की भक्ति में लगा दें तो शायद उनका भी भला हो जाए, और जो मौतें हो रही हैं शायद असमय मृत्यु से वो बच जाएं। ये समय असमय मृत्यु का ही दिखला रहा है। अंगारक योग 7 जून जब पहुँचेंगे मंगलदेव फायरी राशि यानी सिंह राशि में, और केतु जो कि एक फायरी साइन है, उनके साथ जब युति बनाएंगे तो मंगल और केतु की युति उस अंगारक योग का निर्माण करेगी, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। केवल हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये चेतावनीपूर्ण समय 1-2 दिनों का नहीं, बल्कि पूरे 51 दिनों का ये समय रहेगा। और इन 51 दिनों में हर कोई अपने अंदर एक डिस्टर्बेंस फील करेगा। हमारा देश ऑलरेडी बॉर्डर पर जाकर एयरफोर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान में सायरन फिर से बजने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान डर गया है कि बॉर्डर पर फिर से एक बार यदि एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रहा है। हमारी नेवी बिल्कुल तैयार है। नरेंद्र मोदी जी बार बार बहुत अपने बयानों के द्वारा चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं।
हमारे विदेश मंत्री भी चेतावनी दे रहे हैं। हमारी तीनों सेना बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान को लग रहा है पता नहीं कब, कैसे, किस प्रकार उसके ऊपर हमला बोल दिया जाए। चेतावनी तो दे दी गई है बार बार, लेकिन अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि का समय, ये समय इसलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि के कारण राहु देव जो हैं कुंभ राशि में पहुँचे हुए हैं 18 महीनों के लिए। राहु देव भ्रमित करेंगे। जिस प्रकार की लोगों को पता था कि पहले भी महाकुंभ में भगदड़ हुई है, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह, फिर भी लोगों ने गलतियां की। और ये समय ऐसा है कि यदि एक भी गलती किसी से भी हो जा रही है, वो गलती उसी के जीवन पर भारी पड़ जा रही है। ये समय भ्रमित होने का नहीं, बल्कि सत्य के साथ जुड़ना है और अपने विवेक से काम लेना है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और यही उनके विनाश का कारण बनेगी। सबसे बड़ी बात, ये जो सबसे बड़ी मैं बात कह रही हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, ये 51 दिनों के समय में हमारे देश से भी और बाहर के सारे देशों से कई देश ऐसे होंगे जो बड़ी गलतियां करेंगे इन 51 दिनों में, और जो उनके लिए हानिकारक साबित होगा, जो उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। उनके अपने ही देश के लोग उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, उनके अपने ही देश के लोग उनके खिलाफ रास्तों पर उतरेंगे, क्योंकि ये योग हमने और आपने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड द्वारा बनाया गया योग है जो अटल सत्य है और किसी के टालने से नहीं टलेगा। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में बारिश के कारण कितना ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। आने वाला समय भी प्रलयकारी साबित होगा, क्योंकि जिस प्रकार पहाड़ धड़क रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं, गांव के गांव जल समाधि ले रहे हैं, गांवों का संपर्क टूट रहा है, रेस्क्यू टीम राहत सामग्री पहुंचा नहीं पा रही है, लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आने वाला समय का विकराल रूप और भी अभी देखना बाकी है। बस 51 दिनों में देखिए किस प्रकार पूरी दुनिया में प्रचंड रूप से कोहराम मचता है। कोई नहीं बच पाएगा इस कोहराम के शिकंजे से। बचने का केवल एक उपाय, आध्यात्म की राह पर यदि इंसान चल दे और अपने विवेक और बुद्धि से काम ले, तब तो वो बचेगा। लेकिन ये समय ऐसा है कि इंसान भीड़ का हिस्सा बनेगा, इंसान खुद सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और गलत निर्णय के कारण उसका अपना ही बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो जग हंसाई का कारण भी बन जाएगा। आज के समय में लोग प्राकृतिक आपदाओं से जिस प्रकार परेशान हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आने वाले समय में इन 51 दिनों में परेशान होंगे। पहली बात। दूसरी बात, युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से अब पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने के लिए आतुर है, और ये युद्ध में अब नए नए फ्रंट खुलते चले जाएंगे। नाटो कंट्रीज़ पूरी तरह रेड अलर्ट पर है। यूरोप पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में ऑलरेडी बाबा वेंगा ने 2025 के लिए कहा है, यूरोप में एक ऐसी क्रांति उठेगी जो यूरोप का पूरी तरह से विनाश करेगी, यानी पतन की ओर, डाउनफॉल यूरोप देखना शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुरी नीतियों के कारण आज उनके ही लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। और हमारा भारतवर्ष क्या अछूता रहेगा? क्या हमारा भारतवर्ष सुरक्षित है इन 51 दिनों में? नहीं। भारतवर्ष को सतर्क रहने की इसलिए बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे घुसपैठिए जो आज पाक जासूस बन गए हैं हमारे देश में अभी बहुत सारे हैं। उनकी पूरी टीम है जो हमारे देश के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी लीक कर चुकी है आईएसआई के साथ। तो कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार बड़ा खतरा हमारे देश पर मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब कोई युति होती है, जब उसका संयोग खतरनाक बनता है दो प्लैनेट्स के बीच, तो वो उसका परिणाम पूरे विश्व को यदि देखने को मिल रहा है, तो भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो भारतवर्ष को भी आने वाले समय में बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है।
अन्यथा लापरवाही पड़ सकती है भारी। जिस प्रकार आपने एक अभी लाइव एग्जाम्पल बेंगलोर में देख ही लिया, ऐसे ऐसे और एग्जाम्पल्स, ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं। ये तो छोटी दुर्घटना थी क्योंकि इसमें कुछ लोग ही घायल हुए और कुछ एक की मृत्यु हुई, लेकिन बड़ी जनहानि एवं जान माल का नुकसान ऑलरेडी जो नॉर्थ ईस्ट में आया है, 9 लाख लोग उससे प्रभावित हुए हैं। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है, इसको हम छोटी घटना नहीं कह सकते हैं। और बेंगलोर में जो हुआ है उसको भी हम छोटी घटना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मौत तो मौत ही होती है, चाहे वो 10 लोगों की हो, 100 की हो, 1000 की हो या लाख की हो। लेकिन ये समय जो असमय मृत्यु, एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैश, कोलाहल, सरकार की गलत नीतियां, सरकार के अगेंस्ट लोगों का आंदोलन, असंतोष, ये पूरे विश्व में दिखलाई देगा। कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहेगा। तो राहु देव और केतु देव की युति सिंह राशि में अंगारक योग को जन्म देगी, जो 51 दिनों के लिए हर इंसान के लिए एवं हर देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समय को आमंत्रित कर रही है। अब देखना यही होगा कि इससे कौन कितनी अच्छी तरह चतुराई पूर्वक बच जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी हुआ लेकिन पांडव उस युद्ध में से बाहर निकले, कारण श्री कृष्ण का उन्हें साथ मिल गया। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि समय तो आएगा खराब या अच्छा, उस खराब समय को यदि टालना है तो हमें अपने लिए सुरक्षा कवच उसकी व्यवस्था पहले ही कर लेनी होगी, अन्यथा महाविनाश तो तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।